नमस्कार, आप देख रहे हैं KGN लाइव न्यूज चैनल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर से है, जहां पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन लखीमपुर की मासिक बैठक रविवार को जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता में संस्था के महामंत्री राकेश मौर्य के आवास मौर्य निवास अर्जुनपुरवा में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत अहमदाबाद प्लेन हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर की गई। इसके पश्चात बैठक में संगठन की मजबूती, कार्यशैली की समीक्षा और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि यह बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि संगठन की प्रतिबद्धता और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने सभी पत्रकारों से आह्वान किया कि वे निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखें। महिला महामंत्री ज्योति शुक्ला ने महिला पत्रकारों की भागीदारी को और सशक्त बनाने की बात कही। वहीं सह महामंत्री अमित मौर्य और जिला संयोजक मनीष गुप्ता ने संगठन को तहसील स्तर तक विस्तार देने और उसे और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। बैठक के अंत में लखीमपुर, गोला, मोहम्मदी, पलिया और धौरारा सहित विभिन्न तहसीलों से आए पदाधिकारियों को संगठन की ओर से पहचान पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर राकेश मौर्य, रमेश मौर्य, मनीष गुप्ता, अमित मौर्य, नीरज जायसवाल, सुनील यादव, सलमान सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम, अजय वर्मा, आदर्श तिवारी, ज्योति शुक्ला, निधि पांडे, इरफान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने संगठन को और अधिक सक्रिय व प्रभावशाली बनाने का संकल्प लिया। संपादक अमित मौर्य की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। और संगठन का मतलब होता है चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो। संगठन तभी चलता है जब सबके मन में एकाग्रता हो, सबके प्रति सम्मान हो, सबके प्रति एक ही भावना हो कि हमें संगठित रहना है। वो छोटे बच्चे से आपको सीखना पड़ेगा, उस बच्चे के हिसाब से कि एक गुरु पूरे स्कूल को चलाता है, कैसे चलाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इस तरीके से संगठन का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उसका भी ये दायित्व होता है कि वो संगठन को अपने पुरजोर ताकत और मेहनत की लगन से पूरे संगठन को संगठित रखे, वो चाहे जिले से, नगर से, पंचायत से, प्रदेश से, कहीं से भी हो। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति को, हमारे जितने भी पत्रकार भाई बैठे हैं, बहन जी बैठी हैं, कोई भी है, लेकिन उसमें एक भावना जरूर होनी चाहिए कि भले ही हमारे व्यक्ति में 1000 कमियां हों, लेकिन यदि वो प्रताड़ित है और परेशान किया जा रहा है तो उनके साथ एकजुट होकर खड़े होना है और पत्रकार एक साथ जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। जिले में सबसे बड़ी जटिल समस्या है कि प्रशासन खुलेआम, कोई भी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, कप्तान ये है कि यहाँ पे आईडी कार्ड वितरण होना है जिन लोगों की आई कार्ड बन गया है, लेकिन अभी पता नहीं किसकी गलती रही, किसकी नहीं रही। कुछ कार्ड 2-2, 3-3 बार बन गया है और कुछ कार्ड बन के ही नहीं है। तो जो भी रहा हो, लेकिन जिसकी कार्ड रह गए बनने के लिए वो अप्लाई कर दिए गए हैं, वो जल्दी बन गया। लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं कार्ड बन जाने में, तो कार्ड का कोई मसला नहीं, कार्ड बन गया। इनके कार्ड है, इनके कार्ड आज वितरण होने, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग संगठन में हैं जो एक दूसरे से परिचित नहीं, तो मैं चाह रहा था कि सब लोग अपना अपना छोटा सा एक परिचय दें जिससे एक दूसरे को जाने, क्योंकि हम लोगों को जानना जरूरी है कि हमारे संगठन में कौन है, कहाँ रहता है। मान लीजिए कोई जरूरत पड़ती है हमको, तो कैसे पता चलेगा कि कौन शख्स कहाँ पर रहता है। अभी हम गोला रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी पंचर हो गई या कोई समस्या आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो पता चला कि हमें पता ही नहीं हमारा कौन सदस्य वहाँ पे है या कौन हमारा भाई वहाँ पे है। तो हमने फ़ोन किया, हाँ भाई फला शख्स वो आया वहाँ पे हमारी हेल्प। तो बहुत ज़रूरी है कि कौन कहाँ से है, इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप को। आप अपना नाम बताएं, आप अपना एड्रेस बताएं कि मैं फला जगह से हूँ। बिल्कुल, पहली बार यही रहेगी। मेरा नाम मुजीबुर रहमान खान है, मैं PSPF का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं गढ़ी रोड पे रहता हूँ मौजूद। आप लोग 1 बाय 1 आप अपना बताएं। नए सदस्य बनेगा, उनका अभी तक कोई पद निश्चित नहीं किया गया है कि क्या पद है, लेकिन वो एज ए मेंबर अभी सदस्य में संगठन में शामिल हुए। तो मैं उनको एक करके बुलाना चाहूँगा और सबसे निवेदन करना चाहूँगा उनका माल्यार्पण करें और उनको संगठन में आने का उनको स्वागत करें। ठीक है, अपना जो ये आईडी कार्ड वितरण का कार्य होगा, अभी सबसे पहले जो नए पत्रकार इसमें आए हुए हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। दूसरी बात यह है
कि सबसे पहली बात तो ये है जो अभी जिला महामंत्री जी ने हमको बताया है और जो भी हमको ये अभी शिक्षा दी है, इस पर हम लोग बहुत ही समझ लीजिए अपना पूरा दिमाग लगा के उठे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस टाइम जो कार्य चल रहा है प्रशासन का, उसमें कब क्या धारा लग के पत्रकार बंधु को प्रताड़ित कर दिया जाए ये पता नहीं है। और पत्रकार बंधु के साथ साथ जो एक गरीब तबका हमारे पर देखता है, मैं आपको बताऊं, मैंने 2 साल पहले पत्रकारिता शुरू की और बहुत छोटा वाक्य है, बस 5 मिनट का वक्त दूंगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं दूंगा। और जब मैं डीएम कार्यालय के पास खड़ा होता हूँ जाके, तो बड़े बड़े लोगों के पास तो पत्रकार पहुँच जाते हैं, पर एक विकलांग बैठा हुआ था। मैं आपको बताऊँ, विकलांग दोनों पैरों से विकलांग था। वो देख रहा था बड़े पत्रकारों की तरफ कि कोई मिल रहे थे। इतनी देर में बड़ी गाड़ी एक आती है, उसके पास सब माइक लेके पहुँच जाते हैं, पर उस विकलांग की तरफ कोई नहीं देख रहा था। सुनील भाई साहब, आपको याद होगा, सुनील भाई साहब वहाँ पर थे और वहाँ पर जो पानी वाली टंकी क्या बनी है, वहीं पर हम भी बैठे थे, सुनील भाई साहब भी बैठे हुए थे। ये बताऊँ, मैं सब जब देखा सारे पत्रकार उस बड़ी गाड़ी की तरफ चले गए, तो मुझको लगा, मैंने सुनील भाई से कहा कि लाओ मैं माइक लेके इस विकलांग की तरफ बढ़ता हूँ। और मैं माइक लेके, पता नहीं मेरे अंदर क्या भावना आई, मैं माइक लेके जब उसके पास गया तो वो बड़ी ही नम आंखों से मुझको देखा। उसने यही कहा कि सारे पत्रकार तो वहाँ लगे नहीं, हमने कहा मैं तुम्हारी बाइक लूँगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब तक मैं उसकी बाइक ले रहा था, इतने में उधर बाइक खत्म हुई, तो वो लोग भी जो लोग उधर खड़े थे वो एकदम से मेरी तरफ जब भागे, तो वो बाद में वो उनसे कहने लगा देखिए भैया आप आए तो वो भी आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब तबका आपकी तरफ बहुत ही अच्छी नज़र से देख रहा है। वो ये सोच रहा है कि आप मेरी फरियाद को सुनेंगे तो मेरी फरियाद ऊपर सुनी जाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से एक विनम्र विनती है, जहाँ पर कोई गरीब, कोई समाज से निचला तबका जो कि उसकी सुनी नहीं जा रही है, अगर उसकी तरफ भी अगर आप माइक लेके जाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब उसकी तरफ हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं छोटे पत्रकारों की गिनती आ रही है, ये मानिए जिलाध्यक्ष जी, बिल्कुल। और जब छोटा पत्रकार होता है उसकी तरफ बड़ा पत्रकार सही से नहीं देखता है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। इस संगठन की मजबूती उसी में है कि छोटा व्यक्ति भी हमारे पत्रकारिता से जुड़े और उसकी बात ऊपर तक पहुँचे, तभी संगठन आगे बढ़ेगा, वरना संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। हमें जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा पे हम चलेंगे। और प्रशासन, देखिए जब हम सब एक होंगे तो प्रशासन के ऊपर कुछ न कुछ हम भी अपनी छाप करेंगे, कोशिश करेंगे। जब छोटे तबके की सुनी जाएगी उसकी तरफ हम, जिस वजह से वो देख रहा है कि उसकी शिकायत सुनी जाए, तो अगर उसकी शिकायत ऊपर जाएगी तो शायद हम लोगों का भी आगे बढ़ना हो पाएगा। यही शब्दों के साथ पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन खूब आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। आप सब भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बोले यहाँ पे हमारे अहमदाबाद गुजरात में जो विमान हादसा हुआ एयर इंडिया का, इसमें हमारे बहुत सारे साथी भाई इस दुनिया से चले गए। हम लोगों ने आज एक मीटिंग करके उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके परिवार को ईश्वर सांत्वना दे और उनको धैर्य दे। और हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में उचित स्थान दे। जो असमय मृत्यु के काल के जाल में समा गए, जो हादसा था वो बेहद दुखद था। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बहुत अच्छी सी एक जाँच की जाए, जो दोषी हैं उन आरोपियों को सजा दी जाए। बहुत बहुत